ये ना बोलो नहीं कहेंगे मैं So welcome to the class. We begin the chapter communication skill of class 10. I am Pankaj. मैं आपको एक नया चैप्टर पढ़ाने वाला जिसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल। आज हम लोग इसके मतलब मेन टॉपिक पे बात करेंगे जिससे हमें मतलब ग्रेड मिलता है। और ये हमारे बोर्ड लेवल टॉपिक मतलब इसका मेन मोटिव ये होगा कि व्हाट इज कम्युनिकेशन। इसके कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट, फीलिंग और मैसेज फ्रॉम पर्सन टू अनदर। मेन कम्युनिकेशन होता है क्या है, सबसे मेन मोटिव ये होता है। ये कम्युनिकेशन इज अ वर्ड communication is a word which is derived from Greek word communicate, which means sharing. मतलब कि जो कम्युनिकेशन वर्ड है वो हमारा ग्रीक से लिया गया है। इसका मतलब एक मेन होता है मतलब वर्ड होता है कम्युनिकेट, जिसका मतलब है शेयरिंग, आपस में अदला बदलाव, अपने मतलब भाषा और भाव विचारों को जब आदान प्रदान करते हैं तो उसे हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। और ये 3 टाइप से होती है, लाइक फेस टू फेस और रिटेन और बोल सकते हैं। और लाइक हमें वो एक पैसेज बोलना है तो वर्बल हम बोल सकते हैं, वर्बल एक कम्युनिकेशन होती है। वर्बल कम्युनिकेशन। और सेकंड हमारा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और थर्ड हमारा होता है विजुअल कम्युनिकेशन। As we know that in verbal communication is like that, sharing only words, like expressing only words. In this verbal communication we can use written and face to face, like two person is here and they will conversate. And in a non-verbal communication we can use header, shoulder, posture, gesture and movement of our body. In visual communication there are large poster, banners showing pictures. There are the type of communication skill. Now we are going to another topic which is इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। हमने ये समझ लिया कम्युनिकेशन होता क्या है, इसके पार्ट कितने हैं, और तीनों पार्ट की हमने डेफिनेशन और बेसिक से समझ लिया क्या होता है। अब हम इसका मतलब समझेंगे हमारी लाइफ में ज़रूरी क्यों है, इम्पोर्टेंस ऑफ द कम्युनिकेशन। Communication is used every place and it is a almost it is important in almost every life. In school, in family, like there are a place where we can use importance of the communication, like in wedding, in school,
in any function. There are a lot of places where we can use importance of the communication. Like now we can go another topic, which is communication process, communication cycle. uh, it will be done by like sender, encoding, message channels, receiver, decoding, feedback. Sender क्या होता है? Like सेंडर वो होता है जो मैसेज को डिलीवर करता है आगे. लाइक सेंडर इज अ पर्सन who deliver the message, who deliver the message who deliver the message and it starts communication. लाइक एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं एक सेंडर हूँ जो आपको मैसेज सेंड कर रहा है. लाइक आप नोटिस कर रहे हैं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप मुझे मेरा जो पढ़ाया हो उसे गेन कर रहे हैं. अनदर टॉपिक इज एनकोडिंग. एनकोडिंग क्या होती है? लाइक जब सेंडर का मैसेज जब रिसीव होता है रिसीवर के पास, तो उसे हम इनकोडिंग कहते हैं. मैसेज. नाउ अनदर टॉपिक इज मैसेज. मैसेज इट इज द मेन टॉपिक ऑफ communication skill, and like its mean the message is actual information being communicated. Like it is the main motive of the subject. हमें कहना क्या है, मेन मतलब जो हमें मतलब हम जैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी से भी कर रहे हैं. लाइक हम दो पर्सन हैं, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं. लाइक ये दो पर्सन है, इनमें जो मेन मैसेज भेजना है, मेन मैसेज वही हमारा मैसेज हो जाएगा. और there are 5 ways which can be effectively used in communication skill. Seven Cs of the communication skill. Which can communication more effective. Like कम्युनिकेशन स्किल में 7 CS होते हैं जो हमारी कम्युनिकेशन को खूब मतलब इफेक्टिव और एंगेजमेंट बनाती हैं. अभी उन्हीं को हम लोग पढ़ते हैं. फर्स्ट इज दैट क्लियर इंफॉर्मेशन. क्लैरिटी बोल सकते हैं इसको. क्लैरिटी it's mean that choosing that word which is comfortable and gives us proper sense. And second is completeness. Message should be
completely explained by the sender. These are the very short point which is tell by me, और तुम इसे नोट्स में बना सकते हो। इसके बाद तुम्हारा थर्ड पॉइंट आता है कंसिस्टेंस। Cutting out the difficult word which makes communication more effective. Another is concrete and coordinate. Concreteness and coherence. It can be done by specific and main point of the topic. Correctness. Message should be meaningful. And gives a proper sense. Consideration. Consideration means the successfully message understanding by the sender or the author. You can use now. The last topic is courtesy. Message should be simple and concise, which can be easily understood. एंड आई होप कि तुम्हें ये सब टॉपिक ईजिली समझ आ चुका होगा। एंड मुझे बहुत खुशी हुई कि आज हमने 35 या 40 मिनट में ये टॉपिक ईजिली कवर कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है नेक्स्ट डे, जो कि है हमारा सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। सो आज क्लास यहीं पे एंड होती है। नेक्स्ट क्लास के लिए तुम हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो।